वर्ग 10वीं की तैयारी कर रहे सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारे यूट्यूब चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों को संस्कृत के पाठ नंबर 3 जो कि आलस कथा पाठ है, इस पाठ के कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन कराएंगे जो आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे पहले हम दो पाठ का अध्ययन करा चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो पाठ के अध्ययन कराने वाले हैं वो पाठ है आलस कथा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। प्रत्येक वर्ष एग्जाम में दो तीन नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए और आप लोग अपने तैयारी को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि पाठ जो है 3 नंबर आलस कथा, तो आलस कथा पाठ को हमको देखना है। तो आलस कथा पाठ को लिखे कौन थे जान लीजिए पहले। आलस कथा पाठ को जो लिखे थे वो थे विद्यापति, जो मैथिली कवि थे, मैथिली कवि रह चुके हैं विद्यापति, उन्होंने ही इस पाठ को लिखे हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा कि आलस कथा कौन लिखे, तो विद्यापति लिखे, और मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो विद्यापति ही मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। इनके नाम से ही वर्तमान दरभंगा में विद्यापति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे देखिए, अगला जो ऑब्जेक्टिव है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, मतलब आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। तो आलस कथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षार्थ नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। अगला ऑब्जेक्टिव है कि मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला के मंत्री कौन था, तो मिथिला में जो मंत्री था उस मंत्री का नाम था वीरेश्वर। इसका काम क्या था कि प्रत्येक दिन अनाथों और जो असहाय व्यक्ति थे उसे भोजन कराने का कार्य करते थे। अगला है कि मनुष्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को नष्ट कर देता है, ऑप्शन को देखते हैं, धन धर्म आलस कोई नहीं। मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है, तो आप लोग ऑप्शन को देखकर ही बता सकते हैं कि मनुष्य को नाश करता है, अगर खत्म करता है तो वो है आलस। मनुष्य को कभी भी अपने लाइफ में आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका लाइफ क्या होता है, एक नरक के समान हो जाता है। अगला है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, मतलब कितना ही जोर से भूख लग जाए, प्यास लग जाए, लेकिन कौन कुछ नहीं कर सकता, तो आलसी, निर्बल, सच्चरित्र, निर्धन। तो इस पाठ के अनुसार आलसी व्यक्ति जो होते हैं ना, वो भूखे मर जाएंगे, लेकिन वो अपना मेहनत करके या सामने कुछ सामान पड़ा हुआ है उसे अपना से उठाकर नहीं ले सकते हैं। तो आलसी व्यक्ति भूखे मर सकता है लेकिन अपना कुछ नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिथिला में रहता था वीरेश्वर नाम का मंत्री। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। आलसी जो वहाँ के आलसी व्यक्ति सब था उसे कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, वही आलसियों को अन्न और वस्त्र देते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, वीरेश्वर। आगे है कि आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष कितने थे, जो वहाँ पर आलस साला जो चलता था वहाँ पर आलसी पुरुष कितने थे, तो 4 थे। 4 आलसी पुरुष वहाँ पर थे। अगला है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। आलस कथा जो पाठ है इसमें क्या चीज के बारे में वर्णन किया गया है, तो आलस कथा पाठ है तो आलस के बारे में जाहिर सी बात है कि वर्णन किया गया होगा। तो आलस हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर है कि मैथिल कवि कौन था। मैथिल कवि कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यापति। मैथिली कोकिल मैथिली कवि कौन था, तो विद्यापति था। अगला है आलस कथा किस प्रकार की कथा है। आलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, कारुणिक कथा, उपयुक्त कोई नहीं, तो व्यंग्यात्मक कथा है। आलस कथा किस प्रकार कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। अगला है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर ही आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, जो वहाँ पर आलसशाला चल रहा था उसमें आग लगाया गया, तो वो आलसशाला में आग क्यों लगाया गया था। जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा के लिए, मच्छर के कारण, बिना किसी कारण के। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर ही। अगला है कि आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो मानव के गुण का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ में मानव के गुण का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे की तरफ ऑब्जेक्टिव है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन
कराते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? तो मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, वही कराते थे गरीबों और अनाथों को प्रत्येक दिन भोजन। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती। गति करने का मतलब कि चल नहीं सकता है, वो संसार में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। तो कारुणिक के बिना मतलब दानी लोगों को, जो दानी लोग को कारुणिक कहा जाता है ना, तो उसके बिना क्या आलसियों की गति नहीं हो सकती है। अगला है कि आलसला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। आलसला में जब आग लग गया तो वहां से बहुत सारा व्यक्ति थे, तो जो धूर्त लोग थे वो व्यक्ति क्या करे, मतलब जो बनावटी आलसी दिखाकर वहां पर भोजन ग्रहण करते थे आलसला में, वो सब व्यक्ति वहां से क्या हो गए, भाग गए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा वी। जैसा कि देख रहे हैं कि आलस कथा जो पार्ट था, उस पार्ट के हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर चुके हैं, जो बहुत कम ऑब्जेक्टिव था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रत्येक वर्ष एग्जाम में 2-4 ऑब्जेक्टिव इससे पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि 100% इस वीडियो को देखकर इस ऑब्जेक्टिव को याद कर ले, क्योंकि अगर आप लोग नहीं याद करते हैं तो आने वाला समय में एग्जाम जब नज़दीक आएगा तो आप लोगों को खुद परेशानी हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं रहेगा तो सब्जेक्टिव कहाँ से क्लियर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वर्ग 10वीं एवं 9वीं के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे जो ऑनलाइन क्लास चल रही है और ऑफलाइन में लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट यहाँ के प्रत्येक नोट को प्राप्त करें PDF फॉर्मेट में, तो हमारे दिया गया व्हाट्सअप नंबर जो बैनर पर जो देख रहे हैं, इस पर मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट के नोट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और मैट्रिक की बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना फंसे।